नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक्सपायरी से पहले यहाँ पर रेंज ब्रेक का एक सिनेरियो डेवलप होने की आशंका पैदा हो चुकी है। तो इस मोमेंटम को किस तरीके से हम लोगों को कैच करना है, तो सब बातों को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप लॉजिक के साथ सीखने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने कल के वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि मार्केट में जो ये अपसाइड का मोमेंटम बन चुका है, उसके बाद मार्केट में एक रेंज बाउंड मोमेंटम पॉसिबल है और रेंज बाउंड मोमेंटम के लिए 21,500 जो है वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इसके पीछे का लॉजिक है कॉल की साइड में बना हुआ हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का डेटा। तो इनिशियली मार्केट ने एक गिरावट दिखाई, लेकिन एट द एंड मार्केट में जिस तरीके का बाइंग फोर्स हम लोगों को देखने को मिल चुका है, अगर कल के दिन फर्स्ट सेशन में मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड होता है और फिर उसके बाद ब्रेक देता है, तो एक तगड़ा अपसाइड का मोमेंटम भी हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। और यूरोप और अमेरिका से जो कुछ खबरें आने वाली है, उस खबरों की वजह से भी मार्केट में मोमेंटम हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट खबरें कौन सी है? सबसे पहले यूरोप मार्केट में आज हमारे मार्केट क्लोज हो जाने के बाद क्या होने वाला है, इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। ये इन्फ्लेशन डेटा की वजह से अगर वहाँ पे कुछ बड़ा मोमेंटम होता है तो उसका इफेक्ट कल हम लोगों को गैप ओपनिंग में दिखाई दे सकता है। सेकंड, जब आज रात यूएस का मार्केट स्टार्ट हो जाएगा तो वहाँ पर नवंबर महीने का हाउसिंग डेटा आने वाला है, तो उसका अगर कुछ इफेक्ट आता है तो उसके बाद भी हम लोगों को गैप ओपनिंग दिखाई दे सकता है। तो ये गैप ओपनिंग अगर हमारे यहाँ पे कल के दिन नहीं होता और मार्केट कहीं पे इसी जोन में ओपन होता है और कुछ टाइम यहाँ पर स्पेंड करता है और फिर उसके बाद ब्रेक दे देता है, तो अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को 21,500 के ऊपर दिखाई देगा। क्योंकि पिछले 2 दिन अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर दोनों दिन हम लोगों को डोजी टाइप कैंडल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अच्छे खासे सेल के पोजीशन भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और मोस्ट ऑफ द लोगों का स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर है। तो जैसे ही मार्केट 21,500 के ऊपर जाएगा, शॉर्ट कवरिंग का रैली हम लोगों को बनता हुआ दिखाई दे देगा। कल के दिन हम लोगों ने आपको लिए कुछ वीडियो में लेवल ड्रॉ करके मैंने आपको बताए हुए थे। अगर आप इस लेवल को फॉलो करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का मोमेंटम यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ था। सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ था कि ये जो सपोर्ट का लेवल है, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट मार्केट ये लेवल तक आ सकता है। 10 पॉइंट से मार्केट ने रिवर्सल दे दिया और ऊपर की साइड में जो रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न बनाने के बाद डाउन साइड का मोमेंटम दिया हुआ है। तो ये जो अप साइड का मोमेंटम हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि ये सिंगल कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। यहाँ पर कुछ भी फ्रेश सेलिंग हम लोगों को बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल हमारा जो निकल करके आ रहा है, ये ऊपर की साइड का लेवल निकल करके आ रहा है। वो 21,500 का जो लेवल है, ये कल के दिन बहुत ही क्रूशियल लेवल बनने वाला है, क्योंकि मार्केट ने इसको मल्टीपल बार रिस्पेक्ट किया हुआ है। और कौन सा भी लेवल मल्टीपल बार रिस्पेक्ट होता है तो वो ब्रेकआउट के बाद एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हम लोगों को बनता हुआ दिखाई देता है। अगर आप देखोगे तो हम लोगों को क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि पहला बाइंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुका था, ये लोएस्ट पॉइंट था। फिर सेकंड हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दिया, नेक्स्ट बाइंग यहाँ से स्टार्ट हो चुका था। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, बड़े प्लेयर मार्केट में इंटर करके अपने बाइंग के पोजीशन बना रहे हैं और यहाँ पर क्लोजिंग के टाइम वो बाय के पोजीशन को होल्ड करके रख रहे हैं। तो ये लोगों का कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है कि कल के दिन मार्केट अगर ब्रेक देता है तो अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि यूरोप की तरफ से और यूएस की तरफ से कुछ डेटा हम लोगों को निकल के आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये डेटा का एक्सपेक्टेशन है, ये बड़े प्लेयर को पता रहता है, इसीलिए पहले ही वो उस तरीके का पोजीशन बना के मार्केट में छोड़ देते हैं। तो कल के दिन मार्केट अगर गैप के साथ ओपन हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर जिन्होंने पहले वाले रेट के ऊपर ही बाय करके रखा हुआ है वो लोगों को हो जाएगा। और उनके बाद फिर मार्केट में रिटेल ट्रेडर का जब एंट्री हो जाएगा, तो जैसे ही रिटेल ट्रेडर बाय करने की कोशिश करेगा, ये लोग अपने पोजीशन में प्रॉफिट बुक करना प्रेफर करेंगे। तो यही गेम को आपको समझना है और उस तरीके से प्लान करना है। फिलहाल के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी वाला लेवल यही रहेगा। कल के दिन और भी कुछ लेवल अगर इंपॉर्टेंट बन जाता है तो अपने फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में आपको बता दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो डेवलप हो रहा है और बैंक निफ्टी में हमारे लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। कल के दिन वीडियो में मैंने आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बताया हुआ था कि मार्केट अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टारगेट वाला लेवल ये वाला है, और मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चला जाता है तो अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा। दोनों तरीके का एक अच्छा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल चुका है।
अभी कल के दिन के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ऊपर की साइड में हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है। ये रेजिस्टेंस लेवल हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोग उसको प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, फिर ओपन इंट्रा के ऊपर जाएंगे, डेटा के ऊपर जाएंगे। प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो मार्केट ने 2 बार इसको रिस्पेक्ट किया हुआ है, तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। ओपन इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो 48,000 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ पर कॉल की साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन चुका है। अगर इस लेवल को मार्केट अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो मार्केट में एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम हो जाएगा और ऊपर की साइड में हम लोगों को 48,200 तक का टारगेट भी देखने को मिल सकता है। ये एकदम हाई प्रोबेबिलिटी वाला कल का ट्रेड आपके लिए निकल करके आ सकता है। तो अभी देख लेते हैं कि डाउन साइड का कुछ यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है क्या। फिलहाल के लिए डाउन साइड का कुछ अपॉर्चुनिटी इमीडिएट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन नीचे की साइड में मार्केट अगर 47,650 की लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पर एक डाउन मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। उस केस में मार्केट क्या हो जाएगा, ये गैप फिल करने के लिए नीचे की साइड में आ सकता है। तो कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।